माय चैनल। मैं पूजा चौहान क्रिएटिव स्टिचिंग में आप लोगों का स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है। आज की वीडियो में हम लोग सिलाई का रेट जानेंगे कि हमें सिलाई का रेट कितना लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है, हमें सिलाई का रेट कितना लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपना एरिया देखना है। एक लोकल मार्केट होता है, एक हाई मार्केट होता है, तो हमें उसके हिसाब से अपना रेट रखना चाहिए। अगर आप किसी सोसाइटी से हिसाब से रेट लेंगे तो थोड़ा सा हैवी रेट रख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस कर सकते हैं। और जैसे कि लोकल मार्केट वगैरह है, लोकल एरिया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, मतलब जो भी वहाँ पे जितने भी सिलाई सेंटर्स हैं, जो भी सिलाई हो बुटीक जो भी है, उसके हिसाब से हमें 10-20 कम करके लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे कस्टमर हैं बनना स्टार्ट हो जाते हैं और थोड़ा जो कस्टमर उधर से कट के हमारे पास आने लगते हैं। तो इन बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड बात हमें क्या है, जैसे कि हमारा कभी कोई भी कस्टमर आता है तो हमें उससे बहुत तरीके से बात करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए और उसे तरीके से हर चीज़ों को बताना चाहिए कि इसका रेट ये है, इसका रेट ये है। क्या होता है ना, अगर आप पहले ही उनको ज़्यादा चार्जेस कर दोगे तो जो हमारा कस्टमर है हमसे कट जाएगा और दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ना तो हमें उससे मतलब तरीके से बताना चाहिए। और थर्ड बात, जैसे कि कभी आप लोग जैसे कोई कपड़ा बना रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, तो क्या होता है हमसे गलती हो जाती है। कभी कभी जब हम स्टिच करते हैं तो कभी कटिंग में गलती हो जाती है, कभी सिलाई में गलती हो जाती है। तो क्या होता है, आप अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से क्या है, आपके कस्टमर है जो कभी आपसे कटेंगे नहीं। जैसे कि आपने कभी उनका कपड़ा ख़राब कर दिया, वो आप पे आके चिल्लाने लगे और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो आप उस वक्त आपको भी गुस्सा नहीं करना है उन पर, ठीक है। आप लोग को शांत रहना है, उसकी बातों को सुनना है कि वो क्या कहना चाहता है और आपकी क्या गलती है, उस गलती को सुनो और एक्सेप्ट करो। अगर आप नहीं सुनेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप भी वहाँ से गुस्सा करने लगेंगे, तो क्या होगा, आपका धीरे धीरे कस्टमर है घटते चला जाएगा। तो इसलिए आपको उससे प्यार से बात करनी है। जब वो अपने बातों को ख़त्म कर ले तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करके उनसे सॉरी बोलना है। उसके बाद बोलोगे मैडम मैं आपका कपड़ा जो भी गलती हुई है मैं उसको सही करके दूँगी और नेक्स्ट टाइम से मैम ये गलती मुझसे नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से उससे बात करेंगे तो उससे ऐसा लगेगा कि हाँ जो मैं मतलब आपने जो गलती की है तो उसको सोचेगा चलो गलती तो हो ही गई, अब वो भी भाई इतना सॉरी बोल रहा है, थोड़ा सा माफ़ी मांग रहा है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और थोड़ा सा उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि हमारा अपना सा है। कस्टमर भी क्या होता है, एक अपना सा ही होता है, उसे भी इनके कपड़े बनाते बनाते हमें क्या होता है, लगाव सा हो जाता है। तो इसलिए अपना थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा रखें, ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, कभी भी जैसे कि हम लोग कपड़े बनाते हुए कस्टमर आया हमारे पास, हमसे उसने पूछा कि मैडम आप इस सूट का कितना लेते हैं, अनारकली सूट का कितना लेते हैं। तो क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा नर्वस सा हो जाते हैं कि हमें क्या रेट बताना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक रेट लिस्ट हमें बनाकर अपने घर में या बुटीक पे लगा के रखना चाहिए, जिससे हमारा कस्टमर आए और देख ले और उसके हिसाब से वो अपना रेट समझ जाए कि इतने का इतना है, हमें ये सिलवाना है तो इसका रेट इतना लगेगा। इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा आपका क्या होगा, जो भी कस्टमर आएगा अपना रेट देख लेगा, उसके हिसाब से अपना अपना कपड़ा दे देगा और थोड़ा सा बोलेगा 10-5 कम करने के लिए, तो आप लोग 10-5 कम कर सकते हैं। अगर आपको अपना कस्टमर बनाना है उन्हें, तो 10-5 कम करने में कोई नुकसान नहीं है आपका, ठीक है। और एरिया के हिसाब से मेरा कहना ये है, अगर जैसे किसी एरिया में 300 रुपये सूट की सिलाई चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, 280, 290 ऐसे ले लेंगे तो क्या है, सारा कस्टमर आपके पास आने लगेगा। तो इस बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हम वीडियो को अब आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो आइए हम जानते हैं कि स्लेट सूट का कितना रेट होता है, ठीक है। आइए देखेंगे, मैंने एक लिस्ट बना के तैयार किया आप लोगों के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने नॉर्मल सूट रखा है, जो सूट होता है सिंपल, ठीक है। सिंपल सूट का आप लोग क्या रेट रखना है, 180 रुपये आप लोग को रेट रखना है, ठीक है। 180 रुपये रेट रखना है तो रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम सूट सलवार। नॉर्मल जो हमारा सूट सलवार होता है तो कुछ लोग डिजाइन डलवाते हैं, कुछ लोग नहीं डलवाते हैं, तो इससे आप लोग को बेफिक्र रहना है। आप लोग को बस नॉर्मल सूट सलवार का क्या करना है, रेट 300 रुपये रखना है, ठीक है। 300 रुपये रेट रखना है, इससे कम नहीं। आपका आता है सिर्फ कुर्ती अस्तर वाली, ठीक है। कुर्ती अस्तर वाली का आपको रेट कितना रखना है, 250 रुपये रखना है। 250 रुपये से आप लोग को कम जो है 250 रुपये चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ पैंट प्लाजो और ट्राउज़र का आप कितना ले सकते हैं, ठीक है। पैंट प्लाजो ट्राउज़र का आप लोग को क्या करना है, इसका भी आप लोग को नॉर्मल 250 रुपये रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। पैंट प्लाजो का आप इतना रख सकते हैं कि नॉर्मल कटिंग होती है उसकी थोड़ी सी स्टिक हैवी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, 250 रुपये रख सकते हैं।
है। ठीक है, अब आते हैं पैंट प्लाजो और ट्राउजर अस्तर वाला। ठीक है, तो इसका आपको रेट कितना रखना है, इसका आप रख सकते हैं पैंट प्लाजो का अस्तर वाले का सिर्फ रेट रखते हैं 280 रुपये। ठीक है, अब आते हैं हम कुर्ती नायरा कट। अब कुर्ती नायरा कट जो हमारा नॉर्मल होता है, सिर्फ ऊपर का कुर्ती नायरा कट बनता है, तो उसका आपको रेट कितना रखना है, 300 मार्क कर सकते हैं आप। ठीक है, इससे ज़्यादा चार्ज ना करें, नहीं तो कस्टमर है जो थोड़ा सा कट जाएगा, बोलेगा आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो 300 लगभग, और इससे ज़्यादा कम रखना है तो 280, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब आते हैं कुर्ती अनारकली। अनारकली में क्या होता है, बहुत सारी कली वाले भी फ्रॉक सूट होते हैं। ठीक है, कुछ 12 कली वाले होते हैं, कुछ 6 कली वाले होते हैं। अगर आप 12 से 6 कली तक का बना रहे हैं तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कितना 300 तक चार्ज करना है। अगर इससे ऊपर का कली का बनाते हैं तो आप लोग को सीधा रेट उसका क्या करना है, 400 रुपये ओपन रखना है। ठीक है, अभी इसका रेट भी हम 300 रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं सूट सलवार अस्तर वाला। सूट सलवार अस्तर वाला हमें कितना रखना है, 500 रुपये। ठीक है, नॉर्मल का तो हम 300 लेते ही हैं, थोड़ा सा अस्तर वाले में क्या होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, 2 बार 2 चीज़ों की कटिंग होती है, तो हमें क्या चार्ज करना है, यहाँ पे हम रेट रखेंगे नॉर्मल 500। ठीक है, इसके बाद आते हैं पैंट प्लाजो ट्राउजर सूट। ठीक है, जैसे सूट के साथ आप इन तीनों में से कुछ भी बनाते हैं, पैंट प्लाजो ट्राउजर, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 550 रुपये चार्ज करेंगे। ठीक है, और अस्तर वाला सूट सलवार भी अगर आप बनाते हैं तो आपको 500 रुपये ही चार्ज करना है, और पैंट प्लाजो सूट बनाते हैं तो 5.5। ठीक है, पैंट प्लाजो ट्राउजर और सूट, इसका भी आपको 500 ही चार्ज करना है। अब आता है सरारा और गरारा सूट। ठीक है, जो भी होता है सरारा सूट, तो अब इसका नॉर्मल रेट रख सकते हैं 400 रुपये, इससे ज़्यादा ना रखें क्योंकि इसका रेट ही ओपन है 400। इससे ज़्यादा आप ज़्यादा चार्ज करेंगे तो फिर क्या होगा ना, तो कस्टमर करेंगे, ड्रामा करेंगे कि आप इतना ले रहे हैं, आप इतना ले रहे हैं। तो इससे बढ़िया सीधा 400 रखें, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। और 10-20 कम करेंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 कम करने में। अगर कस्टमर ज़्यादा बोल रहे हैं थोड़ा सा कम कर लो, तो 10-5 आप कम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 400 रखा है। कुर्ती फिटिंग, जो नॉर्मल कुर्ती फिटिंग होती है आप लोग जानते हैं, कुर्ती और सूट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आप लोग उसको फिटिंग करना है। कुर्ती में क्या होता है, हमारी कुर्ती जो बहुत लॉन्ग होती है, और रेडीमेड जो कुर्ती होती है उसमें क्या होता है, पूरी लॉन्ग होती है, उसको पूरा फिटिंग करना होता है। सूट में भी अलग होता है, सूट है रेडीमेड, तो उसको फिटिंग करना होता है, तो उसका थोड़ा चार्जेस आपको क्या होता है, नॉर्मल से नॉर्मल 50 रुपये, 15 रुपीज़, इससे ज़्यादा नहीं होता। और थोड़ा सा मतलब मार्केटिंग एरिया है और सोसाइटी एरिया है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आप लोग 10-20 रुपये बढ़ा सकते हैं। मगर लोकल है तो आप लोग को इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, तो 50 रुपीज़ आप लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। रेट जो है आप लोग को थोड़ा सा सही से रखना है, और ज़्यादा रेट नहीं रखना है। और थोड़ा सा एनी मार्केट वगैरह है, सोसाइटी है, तो आप लोग ज़्यादा रखें, और नॉर्मल एरिया है तो आप लोग को ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा कस्टमर हटने लगते हैं। तो अगर आप लोग को नया नया आपने मतलब ओपन किया है दुकान, तो आपको क्या करना है, थोड़ा पहले चार्ज कम रखना है। जब आपके बहुत सारे कस्टमर बन जाए धीरे धीरे, तो आप लोग बाद में चार्ज कर सकते हैं। और 2026 लेटेस्ट मैंने ये आप लोग के लिए रेट बनाया है लिस्ट, तो आप लोग इस अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और आपको कस्टमर बिल्कुल खुशी से देगा इतना। और मुझे पता है कुछ एरिया में ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा डाउन एरिया होता है, तो वहाँ पे कहते हैं हमारे यहाँ तो 100 रुपये ब्लाउज सिल जाता है। तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर आपको 100 रुपये दे रहा है तो आप 100 रुपये लेके सिल लें, तो इससे क्या होगा ना, कस्टमर की हैबिट बन जाएगी हर चीज़ में। फिर आपको क्या कहेगा, मैडम इसमें कम कर लो, इसमें कम कर लो, इसमें कम कर लो। तो इसलिए आप एक काम करना, रेट लिस्ट बना के रखना, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। कस्टमर आ रहा है, इतना चार्ज है, देख लीजिए, और आपको सिलवाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा क्या है, अपने कस्टमर से थोड़ा प्यार से भी बात करिएगा। ये भी नहीं है कि 10-5 आप कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के एरिया में कितना चार्जेस चल रहा है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि हर एरिया में कितना चार्जेस है और कितना नहीं है। मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके एरिया में कितना चार्ज चल रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।